हेलो फ्रेंड्स, करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है स्टाइल ग्रुप। आज हम बात करने वाले हैं स्टाइल ग्रुप के प्रैक्टिकल के ऊपर कि स्टाइल जो ग्रुप है उसका प्रैक्टिकल है वो किस तरीके से किया जाता है, उसकी जो कमांड है वो कहाँ कहाँ पर और किस तरीके से काम में ली जाती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ क्लास के अंत तक। जिसने भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो क्लास को शेयर कर दें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी जो क्लास है वो आपकी कैसी लग रही है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका रहेगा स्टाइल ग्रुप। अब स्टाइल ग्रुप का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, या तो कोई भी पैराग्राफ है वो टाइप करना है या फिर आपको कोई भी आपका जो नाम है वो वगैरह आप टाइप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक बार के लिए पैराग्राफ लिखता हूँ। पैराग्राफ लिखना मैंने आपको पीछे की क्लास के अंदर आपको बताया है कि आपका जो फंक्शन होता है इक्वल रेंड, क्या होता है, इक्वल रेंड फंक्शन का आपको यूज करना है और यूज करके आपको क्या करना है, पैराग्राफ है वो इंसर्ट करने। मैंने यहाँ पर आप पैराग्राफ है वो इंसर्ट कर लिए हैं। अब पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद यहाँ मैं एक बार सभी का जो स्पेस है वो क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। और पैराग्राफ स्पेस मैंने यहाँ पर कम किया है ताकि आपको सही दिखाई दे, पूरा स्पष्ट दिखाई दे। अब यदि मान लीजिए आपको यहाँ देखो, आपने जो स्टाइल देखी है वो कौन सी है, नॉर्मल है। अब यदि आप नो स्पेसिंग स्टाइल अप्लाई करते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्टिव कौन सा आपका पैराग्राफ है जहां आपने क्लिक कर रखा है, पहले पैराग्राफ पर जैसे मैंने क्लिक कर रखा है तो एक्टिव कौन सा आपका पहला पैराग्राफ एक्टिव है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर नो स्पेसिंग कमांड पे जाता हूँ तो देख रहे हो आप कि आपकी जो नो स्पेसिंग स्टाइल है उसके अंदर आपका जो पैराग्राफ है वो बदल गया है। जैसे मान लीजिए मैं हेडिंग में जाता हूँ तो हेडिंग स्टाइल में बदल रहा है, हेडिंग 2 में बदल रहा है, टाइटल में बदल रहा है, सब टाइटल में बदल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो। आई बात समझ में। अब देखो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोल दे कि बुक बनानी है, क्या बनानी है, बुक। तो आपको भी पता होता है कि जो बुक होती है उसमें उसके अंदर क्या होता है, आपका टाइटल वगैरह भी होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको एमएस वर्ड के ऊपर आपको क्या करनी है, बुक बनानी है। तो एमएस वर्ड के ऊपर बुक बनानी है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखोगे। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब ये नाम मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद ये क्या आपका टाइटल है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जो आपकी स्टाइल दी हुई है टाइटल स्टाइल, इसको सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, टाइटल स्टाइल है वो सेलेक्ट कर ली। अब यदि मान लीजिए कि मेरे को ये जो टाइटल है वो, हालांकि मैंने अप्लाई तो कर दी टाइटल स्टाइल, अब टाइटल स्टाइल के अंदर मेरे को मान लीजिए कि कलर अच्छा नहीं लगा तो आप कलर वगैरह सेट करनी हो तो कहाँ से जाओगे, चेंज स्टाइल कमांड के ऊपर जाने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका कलर वगैरह बदल सकते हो। यदि मान लीजिए इसके आपको कोई सेट अच्छा नहीं लगा, जैसे टाइटल के अंदर मैं यहाँ स्टाइल सेट के ऊपर जाता हूँ, चेंज स्टाइल कमांड के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया स्टाइल सेट। अब स्टाइल सेट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको देखो अलग अलग स्टाइल मिलती है। तो आप देख रहे होंगे स्टाइल जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक बदल रही है, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल के अंदर अपना जो टाइटल हो वो लिख सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे को जो स्टाइल है वो आपकी जो स्टाइल नॉर्मल है, फैंसी है, तो मैंने फैंसी स्टाइल ले ली। अब जैसे मान लीजिए इसका जो कलर है वो अच्छा नहीं लगा तो कलर वगैरह चेंज कर लेंगे, आपको कमांड दी गई कौन सी, कलर। तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, देख पा रहे होंगे कि कलर चेंज हो रहा है क्या। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कलर भी बदल सकते हो। आई बात समझ में, मैंने कलर चेंज कर दिया। अब यदि मान लीजिए इसका जो फॉन्ट है जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, ये फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लगा तो आप चेंज स्टाइल कमांड के ऊपर जाने के बाद आपको नेक्स्ट जो कमांड दी जाएगी फॉन्ट, इसके अंदर आपको अलग अलग फॉन्ट मिलेंगे। इसके अंदर फॉन्ट जो होते हैं वो जो आपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं वो सभी के सभी फॉन्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इनमें से आप जो भी फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हो वो फॉन्ट क्या कर लीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे को जो फॉन्ट है वो मैंने ये वाला फॉन्ट है वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। अब ये आपका क्या बन गया है, टाइटल बन गया है। अब पहले टाइटल क्या था जो आपने देखा था, पहले ब्लैक कलर का टाइटल आ रहा था। अब उसी टाइटल को मैंने देखो, उसी टाइटल को चेंज स्टाइल कमांड के द्वारा मैंने क्या किया, बदल दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यानी आपका जो टाइटल है वो तो बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर
जो पैराग्राफ है वो भी लिखने हैं, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, बुक वगैरह टाइप कर रहे हो, आपकी जो बुक है। तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, इक्वल आपका जो फंक्शन है इक्वल रेंड, ठीक है, उससे मैंने क्या किए हैं, पैराग्राफ है वो टाइप कर दिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पैराग्राफ है वो टाइप हो चुके हैं, पूरी की पूरी स्टाइल वगैरह अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो डॉक्यूमेंट आप रेडी कर रहे हो उसको तुरंत कम समय के अंदर अधिक आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप क्या, पहला जो पैराग्राफ है वो मान लीजिए किसका है, फाइल मेन्यू का, तो मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूँ फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है वो मान लीजिए किसका है, आपका होम मेन्यू का, तो होम मेन्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पर हेडिंग लगा दी होम मेन्यू, होम मेन्यू, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि नीचे जो आपका आ रहा है, ठीक है, वो मान लीजिए इंसर्ट मेन्यू का है, इंसर्ट मेन्यू, ठीक है। अब ये क्या है, अलग अलग आपके टॉपिक हो गए ना, कि फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। अब इनको भी क्या करना, आपको हेडिंग बनानी है, कि फाइल मेन्यू की हेडिंग हो गई, होम मेन्यू की हेडिंग हो गई। जैसे आप नोट्स के अंदर बनाते हो उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी क्या करनी हो, हेडिंग बनानी हो। तो क्या करना आपको, जैसे ये फाइल मेन्यू है, इसको आपने नंबर 1 हेडिंग दे दी, देखो, ठीक है। अब इस फाइल मेन्यू के अंदर यदि मान लीजिए आपकी दूसरी कोई हेडिंग हो, सब हेडिंग हो, जैसे फाइल मेन्यू के अंदर आपकी कमांड आ जाती, मान लीजिए ओपन न्यू, तो वो क्या हो जाती है, आपकी हेडिंग नंबर 2 हो जाती। अब होम है, तो ये होम भी क्या आपकी हेडिंग फर्स्ट है, क्योंकि ये भी क्या आपकी मेन्यू ही है, इंसर्ट मेन्यू है, ये भी क्या है, आपकी एक मेन्यू है। अब इंसर्ट मेन्यू के अंदर जैसे मान लीजिए कि आपका आ गया टेबल ग्रुप, क्या आ गया, टेबल ग्रुप, टेबल ग्रुप, ठीक है। अब इस टेबल ग्रुप को मैं क्या करूंगा, अब ये आपकी हेडिंग फर्स्ट तो है नहीं, क्योंकि मेन्यू तो है नहीं, मेन्यू से छोटा क्या आपका ग्रुप बन गया। अब इसको मैं क्या दूंगा, हेडिंग नंबर 2। तो आप देख रहे हो कि जो आपकी इंसर्ट मेन्यू जो नाम है और टेबल ग्रुप जो नाम है, इसके अंदर आपको डिफरेंस आ रहा है, अंतर दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इंसर्ट मेन्यू है क्या आपकी फर्स्ट हेडिंग और ये क्या है सेकंड हेडिंग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कम समय के अंदर डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर सकते हो। यानी कि स्टाइल ग्रुप का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, कि स्टाइल ग्रुप कमांड के द्वारा या स्टाइल ग्रुप के द्वारा आप कम समय के अंदर अधिक फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब यहाँ आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अलग अलग आपको स्टाइलें मिलेंगी। अब आप जैसे ही मान लीजिए यहाँ देखो एक ऑप्शन दिया गया है, सेव सेलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो यहाँ एक नेम आ रहा है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको देखो फर्स्ट दिया जा रहा है नेम, उसके बाद दिया रहा है पैराग्राफ स्टाइल प्रीव्यू, यानी इस जो नीचे बॉक्स है बड़ा वाला, इसके अंदर तो आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, और ऊपर जो दिया गया है नेम, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो स्टाइल फर्स्ट है इसका आप नाम बदल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया कैरियर, ठीक है, क्या नाम दे दिया मैंने यहाँ पर, कैरियर, और क्या कर दीजिए आप ओके। अब जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपकी जो स्टाइल है वो किस में बदल जाएगी, करियर के अंदर बदल जाएगी। देखो यहाँ नाम क्या आ गया, अब करियर नाम आ गया, क्या आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्या करते हो, आप स्टाइल बदल सकते हो। अब यदि मान लीजिए आपको जो स्टाइल आपने अप्लाई कर रखी है उसी स्टाइल के अंदर यदि आप मान लीजिए कि कोई दूसरा और बदलाव करना चाहते हो, तो आपको कहाँ जाना है, फिर से वहीं जाना है जो सेव सेलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल के अंदर आप जहाँ गए थे वहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ ऑप्शन दिया गया ना, अब आप नई बना सकते हो। अब यदि मान लीजिए आपको नई तो बनानी है, मैंने करियर फर्स्ट करियर तो बना दी, अब मैं मान लीजिए करियर सेकंड बना देता हूँ, करियर सेकंड। अब करियर सेकंड के अंदर मॉडिफिकेशन, यहाँ देखो एक जो ऑप्शन दिया गया है मॉडिफाई, इसके ऊपर क्लिक करो। अब मॉडिफाई पे क्लिक करते आप देख पा रहे होंगे कि एक डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो गया, स्टाइल टाइप, ठीक है, फिर स्टाइल बेस ऑन, फिर स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ। तो इसके अंदर आपकी अलग अलग स्टाइल्स हैं। जैसे मान लीजिए इसका कलर आ रहा था, वो कौन सा आ रहा था, ब्लू डार्क में आ रहा था, मैं इसको ग्रीन में करना चाहता हूँ तो ग्रीन में हो गया। अब इसका जो फॉन्ट है वो बदलना चाहता हूँ मैं, तो फॉन्ट वगैरह बदलना है तो फॉन्ट बदल दिया मैंने, ठीक है। बोल्ड इटालिक नहीं करना, ठीक है, सेम रखना है या फिर इटालिक करना है, और मैं क्या कर देता हूँ ओके। अब यहाँ देखो एक और ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट। जैसे फॉर्मेट पे क्लिक करते हो आप, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, टेब है, बॉर्डर, लैंग्वेज, फ्रेम, नंबरिंग, शॉर्टकट की, टेक्स्ट। तो ये क्या होते हैं कि आपकी जो स्टाइल आपने अप्लाई की है या जो आप स्टाइल बना रहे हो, इसके लिए आप कौन सा फॉन्ट रखना चाहते हो वो फॉन्ट रख सकते हो आप, ठीक है। जैसे अलग रखना है, कौन सा रखना है तो वो फॉन्ट रख सकते हो।
उसके बाद यदि मान लीजिए आपको पैराग्राफ स्टाइल देना है कि आपका जो पैराग्राफ वो कितना होना चाहिए, किस तरीके से, कौन सा अलाइनमेंट में होना चाहिए, कौन सा लेवल होना चाहिए उसका, तो वो लेवल वगैरह आप क्या कर सकते हो यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद फिर से फॉर्मेट के अंदर आपका आता है टेब्स। टेब्स में आप क्या कर सकते हो कि जो आपका टेब होता है वो टेब डिजाइन कर सकते हो। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि यहाँ से आप टेब पोजीशन, जैसे आप एक बार टेब दबाते हो तो टेब दबाने के ऊपर आपका जो स्पेस है वो 0.5 इंच क्रिएट हो जाता है। उसके बाद फिर से आपका नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है बॉर्डर। जैसे आप बॉर्डर कमांड के ऊपर क्लिक करते हो तो जो आपकी बॉर्डर है, यानी जहाँ पर आप स्टाइल अप्लाई करोगे, जो आप स्टाइल बना रहे हो उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। जो भी आप बॉर्डर बनाओगे वो बॉर्डर क्या हो जाएगा, वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। कौन से कलर का अप्लाई करना वो कलर भी आप दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ के चारों तरफ जैसे यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आप लैंग्वेज अदर देना चाहते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। फ्रेम बदलना चाहो तो फ्रेम बदल सकते हो। नंबरिंग बदलना चाहो तो आप नंबरिंग वगैरह भी बदल सकते हो, ठीक है। तो नंबरिंग के अंदर यहाँ देखो फॉर्मेट नंबरिंग, बुलेट्स लगाने हैं तो बुलेट्स भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके पे क्लिक करो, यहाँ बुलेट्स आ गई हैं। उसके बाद शॉर्टकट की डिफाइन करना चाहते हो तो शॉर्टकट की भी डिफाइन कर सकते हो। टेक्स्ट इफेक्ट जनरेट करना चाहते हो कि कौन से ग्रेडिएंट फिल आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, वो आप फिल वगैरह, जो मैंने आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का जो प्रैक्टिकल बताया था उसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप उस डिजाइन को आप रेडी कर सकते हो, बना सकते हो, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, उसका रिफ्लेक्शन वगैरह भी आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। जैसे मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो आपकी जो करियर 2 वाली है, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक बन गई कि आप बॉर्डर भी आ गया, ग्रेडिएंट कलर भी इसके अंदर आ रहा है, जो आपकी बुलेट है वो भी शो हो रही है। देखो जरा एक बार के लिए मैं थोड़ा जूम बढ़ा देता हूँ, देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा हो। कलर आपका कौन सा आ रहा है, बॉर्डर कलर रेड आ रहा है। फिर यहाँ आपको बुलेट भी दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आपका जो नाम दिखाई दे रहा है इंसर्ट मेन्यू, ठीक है, वो इंसर्ट मेन्यू नाम भी आपका बनकर तैयार हो चुका है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग डिजाइन बना सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। यदि आप खुद अपनी स्टाइल बनाना चाहते हो तो भी आप अपनी स्टाइल भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस पर उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट कमांड आती है वो नेक्स्ट कमांड क्या आती है, यहाँ दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताया था थ्योरी के अंदर कि जो क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड होती है वो क्या काम करती है कि जो आपने फॉर्मेटिंग या जो स्टाइल अप्लाई की उसको हटाने का काम करती है। जैसे मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि जो फाइल मेन्यू के ऊपर आपकी जो हेडिंग फर्स्ट स्टाइल अप्लाई की हुई थी वो हेडिंग फर्स्ट स्टाइल आपकी क्या हो चुकी है, हट चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार आप हटा सकते हो। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट आती है वो आती है अप्लाई स्टाइल। जैसे आप अप्लाई स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ बॉक्स ओपन होगा, ये वाला, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर आपको अलग अलग स्टाइल्स मिलेंगी। यहाँ देखो स्टाइल्स नेम दिया गया है, जैसे आप यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल, इस नॉर्मल के ऊपर आपको हेडिंग फर्स्ट जो भी स्ट्रॉन्ग वगैरह जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप अप्लाई कीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे को करियर फर्स्ट वाली अप्लाई करनी है तो मैंने करियर फर्स्ट सेलेक्ट कर ली। अब इसको मॉडिफाई यदि करना आपको तो मॉडिफाई भी आप कर सकते हो अलग अलग ऑप्शंस के द्वारा, यहाँ पर आप मॉडिफाई भी इसको कर सकते हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि आप यहाँ मॉडिफाई स्टाइल डायलॉग बॉक्स से आप स्टाइल्स को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसके अंदर परिवर्तन बदलाव कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जो कलर है वो मैं रेड लेना चाहता हूँ तो मैंने रेड ले लिया और ओके पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे बाकी जो पूरी की पूरी स्टाइल है वो सेम आपकी, ठीक है। और जो आपका नाम था ब्लू कलर के अंदर वो किस में हो गया, अब रेड कलर के अंदर बदल गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल के अंदर क्या कर सकते हो आप, जो आप ये स्टाइल ग्रुप है इसके द्वारा आप नई नई स्टाइल बनाकर और डॉक्यूमेंट को कम समय के अंदर अधिक आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको प्रैक्टिकल है वो समझ में आया होगा। अब आपको यूज कहाँ और किस तरीके से करना है वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप बुक बना रहे हो तो बुक के अंदर यदि आपको टाइटल बनाना है तो आपको कौन सी स्टाइल लेनी है, टाइटल स्टाइल। अब यदि आपको उस टाइटल की यदि हेडिंग बनानी है तो आप हेडिंग लोगे। अब उस हेडिंग की आपको जो आपको दूसरी हेडिंग है वो लेनी है तो दूसरी हेडिंग 2 ले लोगे, हेडिंग 3 ले लोगे, ठीक है। सब टाइटल है तो टाइटल का भी यदि छोटा कोई और टाइटल है तो सब टाइटल ले लोगे, एम्फेसिस ले लोगे। तो इस प्रकार स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट लिखना है तो स्ट्रॉन्ग ले लोगे। तो इस प्रकार आपको अलग अलग स्टाइल्स है वो देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जैसे आप क्या कर सकते हो, इन स्टाइलों के द्वारा कम समय के अंदर अधिक आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो आज का जो आपका प्रैक्टिकल है वो छोटा सा प्रैक्टिकल था
स्टाइल ग्रुप का। और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा स्टाइल ग्रुप, क्योंकि आपका ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे इजी ग्रुप है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ भी कार्य नहीं करना होता है। पूरा का पूरा जो कार्य होता है वो पहले से ही किया हुआ होता है, ठीक है। यानी कि पहले से किया हुआ का मतलब कि पहले से डिजाइन किया हुआ ही कार्य रहता है, बस आपको तो अप्लाई करना होता है कि कौन सी डिजाइन आपको अच्छी लगी। तो आशा करता हूँ कि आज का जो आपका प्रैक्टिकल है वो आपको समझ में आया होगा। और यदि आपके कोई और जो माइंड के अंदर क्वेश्चन चलते हैं या क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं तो वो आप मेरे को कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। आगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर आपको मैं बिल्कुल आपको वो क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगा। बने रहिए मेरे साथ। आज की क्लास बस यहीं तक ही, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट करके भी मेरे को बताएं कि आपकी जो क्लास है वो आपको कैसी लग रही। और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।